कल के क्लास में हम लोग ने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, उसके सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब आप लोगों को पता है जोड़ा, मतलब दो लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, एक साथ दो लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या रिलेशंस हो सकते हैं दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ऊपर में हम लोग आज काम करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब आज जो हम पढ़ने कर रहे हैं वो क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये आज का टॉपिक हमारा, ये पढ़ने का आज का ये कारण है। आज ये आखिर ये होता क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे। सवाल है कि लीनियर वर्ड से ही क्लियर है, आपका लीनियर वर्ड से ही क्लियर है कि जो पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगे वो दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्लियर है, कोई भी इक्वेशन हो वो स्ट्रेट लाइन के ही रिप्रेजेंट करेंगे। लीनियर कोई भी इक्वेशन हो, वो कितने भी इक्वेशन हो, वो सारे के सारे डिफरेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग ने लेट a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दी टू linear equations in two variable। ठीक है, याद रखिएगा, एक चीज याद रखना है कि where a कॉमा b कॉमा c a1 कॉमा b1 कॉमा c1 कॉमा a2 कॉमा b2 कॉमा c2 are real numbers and a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर a1 इक्वल टू आपको दे रखा है √3 और b1 इक्वल टू दे रखा है -√3 दे रखा है, तो याद रखना है कि अगर a1 का स्क्वायर करते हो और b1 का स्क्वायर करते हो तो √3 स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर करते हो तो ये 0 के बराबर है, जो ऐसा नहीं आना चाहिए। ठीक है, वही उसी तरह से आपको ये भी जानना है कि a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू, ये 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने बहुत ही बारीकी ढंग से इस चीज को समझा है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 is equal to 0 because the two linear equations and two variables where a comma b comma c, ये सारी चीज आपको क्लियर है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिखा है कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। अदरवाइज अगर ये 0 होता है तो वो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे, और आपको बताएंगे। सवाल ये है, ये तो हम लोग ने जान लिया कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या होता है, ये हमको पता है। अब यहाँ पे आपने पढ़ा है कि जब ये मैं बात कर रहा हूँ इसकी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूँ, a2x प्लस b2y प्लस c2 की बात कर रहा हूँ इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर दो चीज क्लियर हो रही है। क्या ये दोनों के दोनों लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी बात ये क्लियर हो रही है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन हो सकता है। लाइन है तो रिलेशन हो सकता है, अगर लाइन है तो रिलेशन हो सकता है। तो क्या रिलेशन हो सकता है, तो दोनों लाइन पैरेलल हो सकता है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो सकता है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर में कोइंसाइड हो सकता है, यही हो सकता है, तीसरा कुछ नहीं हो सकता। अब हम उस मुद्दे की क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आखिरकार क्या होता है, कैसे हम इस चीज को करते हैं, वो चीज हम अभी काम करें। ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्म आ रहे हैं, मैं लाइन की भी चर्चा कर रहा हूँ और एक्स वाई की भी चर्चा कर रहा हूँ। मतलब मैं अलजेब्रिक की भी बात कर रहा हूँ, ज्योमेट्रिक की भी बात कर रहा हूँ। तो हम इस पोर्शन को दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं। एक हम कहते हैं अलजेब्रिक पोर्शन कहते हैं, अलजेब्रिक
और दूसरा कहते हैं ज्योमेट्रिकल। हम दोनों इंटरसेप्ट की बात करते हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरसेप्ट की भी और अलजेब्रिक इंटरसेप्ट की भी बात। ये दोनों के दोनों लाइन है और दोनों के दोनों कहीं ना कहीं कुछ मैसेज हम लोग को दे रहा है, और क्या मैसेज दे रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे आपको दे रखा है कि a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 इक्वेशन आपको दे रहा है। इसका मतलब है कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में ये कुछ खास मतलब है। क्या मतलब देगा वो आपको हम लोग बता रहे हैं। इसको बाय एग्जांपल से हम लोग थोड़ा काम करें, बाय एग्जांपल से हम लोग काम बाय एग्जांपल से जब हम काम करते हैं तो इसका काम करने का जो तरीका है कुछ अलग मैसेज हम लोग को दे रहा है। क्या मैसेज देता है वो हम लोग, जैसे मान लीजिए हम लोग ने एक इक्वेशन लिया x प्लस वाई इक्वल टू 7 और x माइनस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो भाई, इसको कन्वर्ट कर सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्लियर है a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू a1 इक्वल टू 1 है, b1 इक्वल टू a1 है और c1 इक्वल टू माइनस 7। फिर यहाँ पर a2 इक्वल टू 1 है, b2 इक्वल टू माइनस 1 है और c2 इक्वल टू माइनस 1 है। यहाँ पर अब सवाल है कि ये अब सॉल्व करने का जो तो तरीका है आपको पता है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन में आपने पढ़ा है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन में आपने पढ़ा है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ये आप जानते हैं और लोग इस चीज़ को जानते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने का तरीका है जैसे आप इसको इक्वेशन 1 लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 लेते हैं, ठीक है। अगर इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हो, क्या करते हो दोनों इक्वेशन को ऐड करते हो। तो जब ऐड करते हो तो देख रहे हो यहाँ प्लस है और ये माइनस है, कैंसिल होगा। तो कितना मिला 2x माइनस कितना 8 इक्वल टू कितना मिला 0। अब यहाँ पर देखो 2x इक्वल टू कितना मिला 8 मिला, तो x इक्वल टू कितना मिला 4। क्लियर है। अब इस x की वैल्यू को या तो 1 में पुट कर दो नहीं तो 2 में पुट कर दो। तो 1 में पुट करो, 1 में पुट करोगे तो 4 प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0 कितना आएगा, y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू कितना मिला, समझ में। तो आपने ये चीज देखा कि ये जो इक्वेशन आपको बने ये आपको समझ में है कि क्या इक्वेशन है वो आपको क्लियर हो। लेकिन जब आप सॉल्यूशन करोगे तो दोनों के लिए आप एक डब्बे का फॉर्मेशन करोगे, इसके लिए भी 1 के लिए भी और 2 के लिए भी आप डब्बे का फॉर्मेशन। ये x हुआ ये y, ये x हुआ ये y। चलिए हम 4 वैल्यू लेके देखते हैं। x इक्वल टू अगर हम लेते हैं 1 लेते हैं, पहले इक्वेशन के लिए चल रहे हैं, ये दूसरे इक्वेशन के लिए, ये पहले इक्वेशन। x इक्वल टू हमने क्या लिया 1 लिया, x की जगह 1 रखा तो 1 रखा तो ये 1 हो गया, दूसरा क्या क्या होगा 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना मिला 6। अब x इक्वल टू हमने 2 रखा, x इक्वल टू क्या रखा मैंने 2 रखा, तो 2 रखा तो कितना मिलेगा, x इक्वल टू 2 रखा तो कितना मिला 2 रखा तो y इक्वल टू 5 मिला। अब x इक्वल टू -1 रखा, x इक्वल टू -1 रखा तो कितना मिलेगा y इक्वल टू कितना मिला 8। अब x इक्वल टू मैंने 4 रखा, क्या रखा 4 रखा, x इक्वल टू मैंने क्या रखा 4 रखा तो y इक्वल टू कितना मिला 3। अब इस सेकंड वाले में आते हैं, सेकंड इक्वेशन में काम करते हैं। अब x की जगह पर आप 0 डाल दो तो y इक्वल टू कितना मिलेगा, y इक्वल टू -1 मिलता है। x की जगह पे 1 डालो तो क्या मिलेगा, 1 डाला तो कितना मिलेगा, 1 उधर गया कैंसिल हुआ, y इक्वल टू कितना मिला 0। अब x की जगह पर आप 2 डालो, x की जगह पर 2 डालोगे तो कितना मिलेगा, y इक्वल टू 1 मिल जाएगा। फिर अब x की जगह पे आप 4 डालो, x की जगह पे आप 4 डालो क्या मिलेगा, x की जगह पे आपने 4 डाला, ये इधर आ गया तो -3 कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू क्या मिलेगा। आप एक चीज गौर करो, दोनों बॉक्स में गौर करो, देख रहे हो कि ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली जो वैल्यू है दोनों में कॉमन है।
दोनों में क्या है, कॉमन, दोनों के दोनों कॉमन है। इसी की सहायता से हम ज्योमेट्रिकल पोर्शन पे जाते हैं, देखते हैं क्या मामला मिलता है, वो हम समझ में आता है, हम लोग को समझना है उस मामले को। जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस डेवलप करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस डेवलप करने के बाद क्या होता है कि आप देख रहे हो, अब पहले वाले के लिए 1 नंबर के लिए x कितना है, अब कोऑर्डिनेट में लिखना आपको पता है 1 6, पहले ड्रा कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हम लोग ने ड्रा किया, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये क्या है, y एक्सिस, ठीक है। ये x एक्सिस है और दूसरा क्या y, मैंने ड्रॉ किया। अब इस दोनों को आप 9th क्लास से पढ़े हो, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़े हो कि इस दोनों को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। रिप्रेजेंटेशन में हम लोग काम करेंगे तो क्या करते हैं 1 6, तो जी 1 x के 1 पे और y के कहाँ पे 6 पे, तो 1 लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4, इस तरह से हमको जानना कहाँ है भाई, तो पहले के लिए 1 और 6, x के 1 पे और 6 पे कहाँ पे मिला, यहाँ पे पॉइंट। अब कहाँ पे जाना है, x = 2 पे जाना है, y = कितना मिला 5, y = कितना मिला 5, कहाँ पे आना है, यहाँ पे आ जाएगा। अब x = कितना है -1 है, x = -1, तो y = कितना मिला 8, y = क्या मिला 8, मतलब क्या यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब x = 4 है, x = क्या है 4 है, x = 4, x = 4 और y = कितना 3, x = 4 और y = 3, मिल गया। अब इस पे आप इस लाइन, अगर पहले इसको ड्रा कर लेते हैं, अगर इसको आप ड्रा करते हो तो आप देख रहे हो कि ये वाली लाइन बन जाएगी, ये वाली जो लाइन है हमारी, ये वाली लाइन बन जाएगी, बन गई है ना, ये वाली लाइन। ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला है हमारा 4 और 3, याद रखना। अब आते हैं इसमें, x के लेवल पर कितना है 0, x 0 है तो y कितना है -1, y कितना है -1, मतलब यहाँ पे x = 2 है, x = 2 है तो y कितना है 0 है, x = 1 है, x = 1 है, x = 1 है, x = 1 है, y = 0, x = 0 दिया हमने, y = -2, सॉरी यहाँ पर आएगा x = 1, अब आपने लिया x = 2, x = क्या लिया 2, y = कितना मिला 1, y = कितना मिला 1, मतलब यहाँ पर आया, ये लाइन काम है यहाँ पर। अब x = 4 और y = कितना, यहाँ पे आया, क्या देख रहे हो, ये जो लाइन है वो यहाँ से पास होता है, ये 1 के लिए है और ये 2 के लिए। आपने देखा कि यहाँ पर आपने बहुत ही बारीकी ढंग से देखा कि ये 4 और 3 जो है वो दोनों के लिए कॉमन है, और आपको पता है कि लाइंस होते क्या हैं, तो लाइंस अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो पहले लाइन के लिए भी है और दूसरे लाइन के लिए, तो इसको क्या कहा जाएगा ये हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। अभी हम इस चीज़ को समझ लिए कि आखिरकार क्या मामला है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग इस चीज़ को क्लियर। ये हमारा ज्योमेट्रिकल, ये अलजेब्रिक था और ये वाला क्या था ज्योमेट्रिकल, ये हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा। ऐसा भी हो सकता था ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, ये तो आपको क्लियर हो गया कि भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन, और दोनों लाइन के बीच में क्या रिलेशन है ये आपको समझना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए।
हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये टू वेरिएबल वाली बात मैं नहीं लिख रहा हूँ, अब टू वेरिएबल वाली बात आप समझ जाओ। ये टू वेरिएबल वाली बात जो है ना आप खुद से लिखना। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये आपका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है। ये सॉल्यूशन क्या होता है ये आपको नहीं पता है। सॉल्यूशन आपको मैंने बताया, सॉल्यूशन तो आपको पता है कि भाई वो वैल्यू किसी इक्वेशन के लिए जिसका एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल होता है, ये तो पता है। कल मैं पिछले क्लास में इसी मैंने बहुत ही बारीकी ढंग से बताया था सॉल्यूशन का क्या। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब ही होता है कि वेरिएबल का वो वैल्यू जो इक्वेशन में पुट किया जाए तब जाके इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किसी कांस्टेंट के बराबर है, या तो जीरो के बराबर है या किसी कांस्टेंट के बराबर है। तो हम लोग उस वेरिएबल के वैल्यू को उस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस में हम लोग पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस होता क्या है वो आपको बताते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस का इनटू वेरिएबल का कहने का मतलब ये हुआ कि इसका सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है वो हम लोग को पहले समझना होगा कि क्या आगे का ये होता क्या है वो आपको पहले। इसका सॉल्यूशन आप दो ढंग से कह सकते हैं, दो तरीका है इसके सॉल्यूशन के, दो तरीके हैं। एक बाय ज्योमेट्री और दूसरा है बाय अल्जेब्रिक ऑपरेशंस, ठीक है। ये दो तरीका है हमारे पास। हम इस इक्वेशन को दो ढंग से सॉल्व कर सकते हैं, बाय ज्योमेट्रिक सॉल्व कर सकते हैं और बाय अल्जेब्रिक ऑपरेशन हम सॉल्व। बाय ज्योमेट्रिक में करना क्या होता है वो पहले हम बात समझते हैं। बाय ज्योमेट्रिक में करना क्या होता है, हम स्टेप वाइज लिख रहे हैं पहले स्टेप में कि गिवन इक्वेशंस convert into straight line form, ठीक है पहला चीज। दूसरा if lines intersect each other, then point of intersection is called, point of intersection that is coordinate of intersection point is called क्या कहलाएगा, solution of pair of linear equations, ठीक। जैसे इस चीज को थोड़ा हम समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कोऑर्डिनेट दे रखा है, ठीक है। एक लाइन ये होगा जो इस लाइन को हम कह सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, मैंने ये लिया। दूसरा लाइन मैंने लिया जो ये, इस लाइन को मैंने कहा a2x प्लस b2y प्लस c1 ये दोनों के दोनों इक्वेशन। अब ये वाला जो होगा इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x1 और y1 जो कोऑर्डिनेट इसका होगा वो कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, ये आपको सॉल्यूशन कराएगा, ठीक है। फिर से मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। इसके दो तरीके हम लोग को मालूम है, इसको दो तरीकों से हम लोग निकाल सकते हैं। एक होता है बाय ज्योमेट्री, एक ज्योमेट्री के तरीके से आप निकाल सकते हो, और दूसरा बाय अल्जेब्रिक ऑपरेशंस की सहायता से भी आप निकाल सकते हो। तो पहले हम ज्योमेट्रिकल पोर्शन की बात करते हैं। इसमें होता क्या है कि गिवन जो इक्वेशंस होते हैं उनको कन्वर्ट करना होता है स्ट्रेट लाइन। कैसे कन्वर्ट करना होता है वो मैंने आपको बता दिया, वो डब्बा वाली कहानी वो करके आप कर दो। दूसरा, इफ लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ये वाली बात, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज अर्थात कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब उस इंटरसेक्शन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा
इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्लियर है? क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर है। अलजेब्रिक ऑपरेशन में क्या होते हैं, इस यहाँ पर हम इसके लिए 3 ऑपरेशंस अप्लाई हो सकते हैं। देयर आर 3 ऑपरेशंस, ठीक है। तो पहला ऑपरेशन जो होता है उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन। क्या नाम है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा जो मेथड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 मेथड, ठीक है, यानी एक मेथड नहीं भाई, 3 मेथड के बारे में पढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। मैंने कहा कि अलजेब्रिक ऑपरेशन के बेस पे 3 तरह के सॉल्यूशन निकालने के तरीके हैं। पहला तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा तरीका है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अभी हम जो बात करेंगे वो पहले बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करेंगे। क्या पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करेंगे, ठीक, और एलिमिनेशन मेथड की बात करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे कि क्या करना है वो हम लोग को बात करेंगे। सॉरी, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज हमने यहाँ से निकल जाए। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हम पहले बात करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं किसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है वो उसके ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसके सहारे से हम लोग काम करेंगे। नीचे वाले को मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट अपने लिए। गौर से देखना है, समझना है, बारीकी ढंग से समझना है, कैसे कैसे काम करते हैं वो समझना है। पहला हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन को लेट करना पड़ेगा। इक्वेशन अगर गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, लेट करेंगे। इक्वेशन गिवन नहीं तो लेट करेंगे। तो क्या करते हैं, लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 b टू लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होता क्या है वो पहले आपको बता, क्या काम करना होता है वो पहले सीखना है, स्टेप बाय सीखिएगा। पहला, दोनों में से किसी एक वेरिएबल के कांस्टेंट से एक दूसरे को गुना करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई समझिएगा, ये समझने वाली बात। मैंने क्या कहा, इस मेथड में सबसे पहला दिमाग क्या लगाना है, दोनों में से किसी एक वेरिएबल के कांस्टेंट से एक दूसरे को मल्टीप्लाई करना। हम लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं y को मल्टीप्लिकेशन, दोनों में y को मल्टीप्लिकेशन, मतलब हमारे पास a1x है प्लस b1y है प्लस c1 इक्वल टू 0। फिर उसके बाद a2x है प्लस b2y है प्लस c2 इक्वल टू 0। हमने क्या कहा कि दोनों में से किसी एक वेरिएबल के कांस्टेंट से एक दूसरे को मल्टीप्लाई करें। मतलब क्या हुआ कि इसके कांस्टेंट से इसमें करेंगे और इस कांस्टेंट से इसमें, ठीक है।
इस कांस्टेंट से दोनों में से क्या कहा कि दोनों में से किसी एक वेरिएबल के कांस्टेंट को, एक वेरिएबल ये हुआ, दूसरे से एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई क्या होता है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसका इससे करते हैं, क्या होगा a1 b2 x प्लस क्या होगा b1 b2 y प्लस b1 c1 d। फिर उसके बाद नीचे वाले उससे करेंगे तो क्या होगा a2 b1 x प्लस b1 b2 y प्लस b1 c2 g। ये तो मल्टीप्लाई करना आपका मल्टीप्लिकेशन। अब क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे देख रहे हो कि भैया ये वाला जो टर्म है दोनों में कॉमन, दोनों में क्या है कॉमन, दोनों के दोनों क्या है कॉमन। तो कॉमन है तो भाई ऐसे तो नहीं हटेगा, तो क्या करना पड़ेगा सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। सबट्रैक्ट करते हैं और सबट्रैक्ट करने के बाद क्या होता है सबट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों के दोनों कैंसिल होंगे और कैंसिल होंगे तो क्या होंगे a1 b2 x माइनस a2 b1 x प्लस b1 c1 माइनस b1 c2। यहाँ पे x इस दोनों जगह x कॉमन ले, तो x कॉमन ले तो क्या बचेगा यहाँ a1 b2 माइनस a2 तो क्या होगा, अब ये जब प्लस में तो हो जाएगा तो माइनस माइनस होगा प्लस, यानी b1 c2 माइनस b1 c2 माइनस b2 c b2 c। ठीक, अब x इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, x इक्वल टू क्या लिखेंगे, x इक्वल टू लिखेंगे आप क्या लिखेंगे b1 c2 माइनस b2 c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b। x की वैल्यू है, ठीक। अब x की वैल्यू निकल गया, x की वैल्यू निकल गया तो भैया हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, ये जो काम किया फिर से वो काम वहां भी करना होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में, इससे इस a1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इस a2 से इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या होगा a2 a1 x प्लस a2 b1 y प्लस a2 c1 0। तो क्या होगा a2 a1 x प्लस a1 b2 y प्लस a1 c2 0। अब क्या देख रहे हैं आप, यहाँ ये दोनों कॉमन है भाई, तो ये सब्ट्रैक्ट कर दो, ये गायब हुआ, गायब हुआ, डायरेक्ट कर लेते हैं। तो y इंटू क्या लिखे a2 माइनस a2 b1 माइनस a1 b2 इक्वल टू क्या मिला, तो यहाँ पे करोगे तो इस माइनस वाले को प्लस कर दो, प्लस वाले को माइनस करो, तो a1 ऐसा करो, इसको ऐसे ही करो, ऐसे करोगे लिखा होगा a2 a2 b1 यहाँ से याद करोगे तो क्या होगा
क्या होगा भाई, ये वाला माइनस ए प्लस हो जाएगा, माइनस होते A2C1 माइनस A2C2 फॉर्म हो जाएगा A1C2 माइनस A2C1। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है अपने को कि माइनस कॉमन लेना है। अगर माइनस कॉमन लेते तो y को क्या लिखोगे, y को क्या लिखोगे A1C2 माइनस A2C1 बाय क्या लिखोगे A2B1 माइनस A1। अब यहाँ पे देखो कि कुछ दोनों चीज में कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो एक थोड़ा कॉमन सी बात है कि अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये नीचे वाला सेम आ जाए। अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये नीचे वाला सेम तो माइनस कॉमन लेके तो जाएगा कहाँ माइनस, तो माइनस इसके साथ लग जाएगा, माइनस इसके साथ लगेगा तो क्या हो जाएगा बाई टू क्या हो जाएगा A2C1 माइनस A1C2 बाई क्या A1B2 माइनस A2। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, इसको थोड़ा सा अगर हम लिखना चाहें, इसको अगर लिखना चाहते हैं इस वाले को अगर पहले इसको लिख लेते हैं, इसको अगर लिखना चाहते हैं तो y बाई A2C1 माइनस A1C2 इक्वल टू 1 बाई A1B2 माइनस A2B1। इसको भी लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है x बाय क्या लिखा जा सकता है x बाय B1C2 माइनस B2C1 इक्वल टू 1 बाय A1B2 माइनस A2B2। अब देखो इस दोनों जगह पे ये और ये दोनों सेम, दोनों सेम, तो आपको पता है बाय प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो से आपको पता है कि अगर दोनों के सेम है तो क्या हो जाएगा इक्वल होगा। जैसे मैंने कहने का मतलब क्या है कि A बाई B इक्वल टू दे रखा है C बाई M, ठीक है, सॉरी 1 बाई M दे रखा है, और P बाई Q इक्वल टू दे रखा है 1 बाई M दे रखा है, 1 बाई M दे रखा है। तो आपको पता है कि हम लोग लिख सकते हैं कि A बाई B इक्वल टू P बाई Q इक्वल टू 1 बाई M। वही प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाते हैं, वही प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, तो क्या लिखना पड़ेगा x बाई B1C2 माइनस B2C1 इक्वल टू y बाई A2C1 माइनस A1C2 इक्वल टू 1 बाई A1B2 माइनस A2। ठीक है, क्लियर है, क्लियर कॉन्सेप्ट। इस चीज को आप मेमोराइज कर लें, ये आपका सॉल्यूशन। ठीक है, डबल इसको लिखेंगे। अभी थोड़ा हम एक दोनों रिजल्ट के ऊपर में काम करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा दिमाग थोड़ा लगाने की बात है। आपको पता है कि जब भी दो इक्वेशन की बात होती है तो वो इक्वेशन जो होगा वो इक्वेशन वो लाइन को कहीं ना कहीं स्टेटमेंट को कट करेगा। मान लीजिए 1 के लिए है और ये वाला 2 के लिए, तो हमको एक चीज जानना है ये x की वैल्यू 0 भी आ रही है, x की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, y की वैल्यू क्या आएगी 2। सॉरी y की वैल्यू यहाँ क्या है, यहाँ y इक्वल टू क्या है 0, और यहाँ x इक्वल टू क्या है 0, यहाँ y इक्वल टू क्या है 0, यहाँ x इक्वल टू क्या है 0। इस पॉइंट देखिए, सारे पॉइंट आप देखिए, पहले और देखिए सारे पॉइंट को देखिए। अब सवाल उठता है कि अगर y 0 हो जाए, मतलब ये वाला 0, तो क्या हो, अगर y इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा A2C1 माइनस A1C2 बाई A1B2 माइनस A2B1
इसका मतलब क्या होगा कि A2C1 माइनस A1C2 इक्वल टू 0। इसका राइट साइड जाएगा तो क्या मिलेगा भाई, A2C1 इक्वल टू क्या होगा A1C2। अब क्या हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, ये सॉल्यूशन दोनों इक्वेशन के, ये सॉल्यूशन क्या है दोनों इक्वेशन की। अगर दोनों इक्वेशन में अगर ये चीज तो सॉल्यूशन दोनों इक्वेशन के लिए ना, ये तो दोनों इक्वेशन के लिए भाई, ये तो दोनों इक्वेशन के लिए है ना। x भी 0 भाई, ये कॉमन सॉल्यूशन, ये कॉमन रिजल्ट है, ये कॉमन रिजल्ट है, कॉमन रिजल्ट है, यहाँ कॉमन रिजल्ट है, x और y क्या है कॉमन रिजल्ट। तो क्या देखा आपने, A1 by A2 इक्वल टू C1 by C, ये देखा, ये ठीक है। दूसरा अगर आप करते हो x इक्वल टू 0 दोनों के लिए, y इक्वल टू 0 फॉर बोथ दोनों के लिए, और बोथ दोनों के लिए, तो x0 के भैया क्या हो जाएगा B1C2 माइनस B2C1 बाई A1B2 माइनस A2B2 क्या मिलेगा 0 मिलेगा, तो क्या हो जाएगा B1C2 माइनस B2C1 इक्वल टू 0, तो ये वाला 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। अब क्या होगा B1C2 इक्वल टू B1B2C1, ठीक है। अब क्या होगा B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। फिर वही रेशियो वाली प्रॉपर्टी, इक्वल प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया, तो क्या हो जाएगा दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों के दोनों क्या हो गए, दोनों के देखिए C1 C2 दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 बिगिन, क्या होगा भाई, क्या होगा क्या E1 बाई E2 इक्वल टू B1 बाई B2 C1 बाई C। अच्छा ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग x इक्वल टू B0 y इक्वल टू B0, मतलब क्या हुआ दोनों लाइन के लिए, ये तो बात समझ में आती है, जब कोऑर्डिनेट होगा तो मतलब ये वाली बात समझ में आती है कि x0 y0 ये तो समझ में आती है, लेकिन दोनों इक्वेशन के लिए कहा गया कि भाई दोनों में कोई कॉमन चीज नहीं है, दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, क्या दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं, इसका मतलब ये हुआ ये दोनों लाइन जो होंगे पैरेलल, दोनों लाइन जो होंगे वो क्या पैरेलल, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, कॉमन पॉइंट नहीं है इसका मतलब क्या है, दोनों कॉमन पॉइंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है समझ में आगे चलते हैं। अब कोई सॉल्यूशन इसका मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे क्लियर है कि दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब क्या हुआ कि बोथ लाइंस आर पैरेलल, दोनों के दोनों लाइन क्या होंगे पैरेलल, ठीक है क्लियर है, इस चीज को लिखिए इसको। चलो नेक्स्ट, अच्छा एक चीज बताइए, अब हमको एक चीज बताइए, मतलब इसको मतलब पलटी करेंगे तो क्या होगा, इसको पलटी कर दें, इसको पलटी करेंगे तो क्या होगा A1B2 माइनस A2B1 बाई A2C1 माइनस A1C2 इक्वल टू 1/0, अब 1/0 इन्फिनिटी अनंत, मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब क्या इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब कहना है कि A1
चलिए लंबा हो जाएगा। चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।